तरम प्रष्पदम लुब्धगंधव्यालोदकंठस्थलम दंताघातविघाततारदृशोभाकरम वंदे सहिलतासुतं गणपति सिद्धिप्रदं कामनं नीलाम्भुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितमंगं वाजं आणुर्महासहायकजारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णो वंदे जगद्गुरु शिव समानदाता नहीं विपत विदारण हार और लज्जा मोरी राखियो नंदी के असवार या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा सुधा नमस्तुते। अदुर्बलधामं हैम शैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणदानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियं वादजातं नमामि। अभी 4-5 दिन मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण ओंकारेश्वर कथा भागवत पूर्ण होने के बाद थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसलिए मैं कोई प्रवचन नहीं डाल पाया। मेरी लिंक पे कुछ लोगों ने कहा कि साहब महाराज जी क्या बात है, अपने 2-3 से लिंक का कोई प्रवचन डाला नहीं, तो आज से प्रवचन डाल रहा हूँ। और कुछ समय बाद मेरी भागवत राम कथा होने वाली है इंदौर में ही। सभी भक्तों से निवेदन है प्रेम से श्रवण करें। हम लोग भागवत का प्रसंग आरंभ किया था, महत्तम सुना रहा था भागवत का, वो प्रारंभ रहेगा। तो महत्तम में आइए, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, राधा रानी की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, सद्गुरुदेव की जय, अपनी अपनी माता पिता की जय, आचार्य स्वरूप भगवान शंकर, भक्ति और ज्ञान रूपी माँ भगवती जो नवरात्र चल रहे हैं, भक्ति और ज्ञान रूपी माँ भगवती और भक्त शिरोमणि नारद जी और हनुमान जी, इन भक्त श्रमण को प्रणाम करके भागवत कथा हमारी चल रही थी, महत्तम का पे चर्चा चल रही थी। तो आइए, महत्तम चल रहा है अपना, तो आइए 2 मिनट का कीर्तन करते हैं, फिर कथा आरंभ करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। मेरे बाके बिहारी पिया, अरे मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। अरे भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा रे भज बाल मुकुंदा, गोविंदा रे भज बाल मुकुंदा। बोल गोपाल कृष्ण भगवान। भागवत का प्रसंग चल रहा है, रामायण तुलसी का कथा कहूँ अनुसार आरसन लीजिए प्रेम से तो आइए पवन कुमार। क्योंकि राम कथा के रस के तुम, कृष्ण कथा के रस के तुम,
बुद्धि राशि मति धीर, क्योंकि आए श्वासन लीजिए तेज पुण्य कबीर। आइए हनुमान जी महाराज, हनुमान जी को आह्वान करते हैं और स्थान देते हैं और भागवत कथा आरंभ करते हैं। मेरे मुखारविंद से जैसे भी टूटी फूटी जो भी भगवान की कृपा है जो आता है वो सुनाऊंगा। तो भगवान के महत्तम का हम कथा कह रहे थे। तो महत्तम तात्पर्य क्या, महत्तम क्या है कि पूरे संपूर्ण कथा का महत्व क्या है। महत्तम, इस संपूर्ण कथा को सुनने से जो क्या महत्व मिलेगा उसका महत्व पहले समझा गया है महत्तम के अंदर। तो बात वही आती है कि भागवत के प्रसंग के अंदर महत्तम में कहते हैं सुखदेव जी महाराज, कहाँ पर कहते हैं, सुखदेव जी महाराज ऋषिगणों को सुना रहे हैं। ऋषिगण पूछते हैं महाराज कोई ऐसा सुंदर और सरल उपाय बताइए, क्योंकि आगे घोर कलयुग आ रहा है। उस कलयुग के अंदर मनुष्य मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा, भगवान के भजन के बिना, क्योंकि अत्यंत महाप्रलयकारी कलयुग आ रहा है, इसमें पाप अधिक होंगे। तो भगवान को कौन कैसे प्राप्त करेगा, क्योंकि त्रेता द्वापर सतयुग के अंदर तो योग ध्यान और ज्ञान से भगवान को प्राप्त किया जाता था। लेकिन कलयुग के समय, कलयुग के आने के समय, इतना समय किसी के पास नहीं होगा जो योग ध्यान और ज्ञान कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। तो भगवान को कैसे पाएगा। सब सूत जी महाराज से ऋषिगण कहते हैं महाराज कोई ऐसा सुंदर और सरल उपाय बताइए, क्योंकि वेदों के पढ़ने का समय नहीं रहेगा और संस्कृत का उतना उपयोग नहीं होगा, हर कोई जानता नहीं होगा संस्कृत बारे में। तो कोई ऐसा सुंदर और सरल उपाय बताइए ताकि मृत्युलोक के प्राणी भगवान को सहजता से प्राप्त कर सके। कौन कह रहे हैं, सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज से कह रहे हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं हे ऋषिगणों, तुमने जो उपाय पूछा है वही उपाय एक समय व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज, उन्होंने सुखदेव जी महाराज से पूछा था। सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी से पूछा था कि हे पितामह, इस कलयुग के अंदर भगवान को, प्रभु को प्राप्त कैसे किया जाता है। अब सुखदेव जी महाराज कौन, व्यास जी कौन, और सुखदेव जी की महाराज के जन्म कैसे हुआ ये समझना है। क्योंकि सब लोग भागवत तो सुनाते हैं लेकिन शॉर्टकट में, क्योंकि 365 अध्याय हैं। अब 7 दिन में 365 अध्याय करना नामुमकिन, सभी में से सुनाना है। लेकिन ये कुछ चुनिंदा अध्याय हैं, उनमें से सुना देते, क्योंकि 12 स्कंदे 18,000 श्लोक है और 365 अध्याय हैं। तो 365 तो अध्याय 7 दिन में हो नहीं सकते हैं पूर्ण, तो उनमें से कुछ छाट छाट के सुना देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको विस्तृतता से भागवत सुनाऊँ और ज़्यादातर हिंदी में, क्योंकि संस्कृत श्लोकों का अगर कहूँगा तो अर्थ करूँगा तो अर्थ फिर बहुत निकलेगा, फिर बहुत लंबा समय तक भागवत चलेगी। तो सहजता से सरल शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ कि भागवत को करने से, भागवत को सुनने से, भागवत का मनन करने से क्या फल प्राप्त होता है, ये भागवत। और इस कलयुग में भागवत क्यों आवश्यक है। तो सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पुत्र हुए। कैसे हुए, तो एक समय महत्तम चल रहा है भागवत का। एक समय भगवान भोलेनाथ से माँ भगवती ने कहा कि प्रभु, मैंने सुना है कि आपके पास अलौकिक कथा है, कोई अलौकिक कथा है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ। आप बताइए कौन सी अलौकिक कथा है। आज मेरे मन में भगवान के प्रति, उस कथा को सुनने के प्रति मेरे मन में प्रेम जागा है, भक्ति जागी है, निष्ठा जागी, उस कथा को सुनना चाहती हूँ। कौन कह रही है, माँ भगवती। क्योंकि हर कथा के अंदर भगवान शिव, क्योंकि चारों वेदों का जो वर्णन है भगवान शिव ने अपने चार मुखों से किया है। कई लोग कहते हैं ब्रह्मा ने किया है, ब्रह्मा ने अपने मुख से किया है। शिव पुराण में भगवान शिव जी ने अपने मुख से, मुखारविंद से कहा है।
तो भगवान भोलेनाथ ने अपने चारों मुख से भगवान भोलेनाथ ने अपने चार मुख से 4 वेदों का वर्णन किया है। तो उस माँ भगवती कहती है कि मैं वो कथा सुनना चाहती हूँ। अलौकिक कथा कौन सी है? अमर कथा। वो कौन सी अमर कथा है जिसे सुनकर मनुष्य अमर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है? वो कौन सी कथा है? हे नाथ बताइए। भोलेनाथ से माँ भगवती कहती है। तो भोलेनाथ कहते चलो दिव्य कथा सुननी है तो चलिए मेरे साथ। भगवान हिमालय की गुफा में माँ भगवती को ले गए और गुफा का जो द्वार है जहाँ से घुसे थे प्रवेश द्वार, उसको बंद कर दिया पत्थर से और उसमें बैठ गए और कहते हैं कि आप कथा ध्यान से सुनो और हुंकार मारते रहना कथा में, क्योंकि मैं तो भगवान का स्मरण करके उनकी समाधि में बैठ जाऊंगा और कथा सुनाऊंगा। हुंकार मारते रहोगे। माँ भगवती से कहते कि हुंकार मारती रहोगी ना देवी तो मुझे मालूम होगा कि तुम उस कथा सुन रही हो। हुंकार मारना बंद कर दोगे तो मैं कथा रोक दूंगा। माँ भगवती कहती प्रभु ठीक है मैं हुंकार मारूंगी, आपसे निवेदन है वो अमर कथा कौन सी? जब ऐसा कहा भगवान गुफा में आए, गुफा का द्वार लगा दिया। भगवान समाधि में राम जी का ध्यान लगाकर समाधि में बैठ गए और अमर कथा कहने लगे। तो अमर कथा कह रहे थे उसी समय उस गुफा के अंदर एक जीव का अंडा था। एक जीव का उस गुफा में किसी पक्षी ने तोते ने एक अंडा दिया। तो कथा सुना रहे थे तो माँ भगवती सुन रही थी। तो क्या हुआ, जब कथा आरंभ की और चालू किया तो उस कथा का प्रभाव देखिए कि उस अंडे के अंदर से फूटकर एक बच्चा बाहर आया। और बच्चा बाहर आया तो कथा सुनते सुनते उस बच्चे के अंदर दिव्यता आ गई। तोते के बच्चे के कथा सुन रहा है वो तोता, हुंकार माँ भगवती भर रही है और माँ भी कथा सुन रही है। लेकिन कथा चलते चलते कुछ समय बीता, कथा चल रही है, भगवान भोलेनाथ सुना रहे हैं कथा सुनते सुनते माँ को नींद आ गई। जब माँ भगवती को नींद आ गई तो हुंकार माँ भगवती ने भरना बंद कर दिया और उस तोते में जीव आ गया था। उस तोते में जब जीव आ गया कथा सुनते सुनते तो वो तोता माँ की जगह हुंकार भरने लगा। तो माँ तो यहाँ नींद में सो गई आदि कथा में और कथा चलते चलते तोता हुंकार भर रहा है माँ जैसा, हाँ हाँ हाँ। भगवान तो समाधि में लगे हैं। लेकिन जब कथा हुंकार भरने लगा मन में सोचा ये पार्वती की आवाज़ नहीं कोई और हुंकार भर रहा है। भगवान भोलेनाथ ने आदि कथा में से जिसे नेत्र खोला तो क्या देखते कि माँ भगवती सो रही। माँ भगवती सो गई। तो भोलेनाथ कहते हैं कि ये कौन हुंकार भर रहा था? कौन है इस गुफा के अंदर? कौन है जो हुंकार भर रहा था? मैं उसे मार दूंगा। भगवान उठे देख रहे हैं कहीं दिखा नहीं। तो भगवान ने उस जो द्वार पे पर्वत लगाया था गुफा के उसको हटा दिया। उजाला आ गया। देखते हैं कौन है। देखा चारों तरफ कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिख नहीं रहा था। इतने में तोता उड़ा। भगवान ने कहा यही है। भोलेनाथ उसको मारने दौड़ रहे हैं। जब मारने दौड़ रहे हैं भोलेनाथ उस तोते को, क्योंकि वो तो अमर होने वाला है, आदि कथा सुन ली थी, अमर हो गया था। दौड़ रहे भगवान भोलेनाथ उसको मारने के लिए। उसी समय प्रातः काल के समय व्यास जी की पत्नी, श्री व्यास जी की महाराज की पत्नी, भगवान व्यास जी की पत्नी प्रातः काल स्नान करने घर से निकली और स्नान करने के लिए घर से बाहर जब निकली तो उसी समय उनके जवाई आ गई। और जैसे ही जवाई ली तो जवाई वो तोता सीधे भोलेनाथ मारने चले आ रहे हैं। तोता उड़ रहा है। तोते ने देखा इनसे भोलेनाथ से बचने के लिए क्या करूं? तो उन्होंने जैसे माँ ने जवाई ली व्यास जी की पत्नी ने तो उनके मुख के अंदर वो तोता बालक चला गया। भगवान ने देखा भोलेनाथ ये तो व्यास जी की पत्नी की गर्भ में चला गया है। भगवान ने उसको मारने का विचार छोड़ दिया। भगवान वापस चले आए। वापस चले आए व्यास जी सूत जी सुना रहे हैं। किसे? सुखदेव जी सूत जी सुना रहे हैं सवन कार्तिक ऋषिगणों को। तो हे ऋषिगण, सबसे पहले जो कथा भोलेनाथ ने आरंभ की और सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हुआ ये बता रहा हूँ। तो वो तोता
व्यास जी की पत्नी के पेट में चला गया, भगवान भोलेनाथ से बचने के लिए चला गया। अब उस समय तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ समय धीरे 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 ऐसा समय बीतने लगा। पत्नी, व्यास जी की पत्नी को लगा मेरे गर्भ में कोई है, तो पति से कहा कि ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में कोई है, कोई जीव है मेरे गर्भ में। व्यास जी ने समाधि लगाकर देखा तो गर्भ में क्या देखते हैं, एक बालक, एक बच्चा। वो तोता गया तो तोता था, लेकिन गर्भ में जाकर वो बालक हो गया। देखिए, गर्भ में जाके वो बालक हो गया, मनुष्य हो गया। गर्भ में 9 मास बीते, 10वां मास लगा। व्यास जी ने कहा कि अब ये बाहर आएगा संसार। 9 मास लगते हैं, 10वां मास लगा। व्यास जी ने सोचा कि शायद ये बाहर आएगा, क्योंकि सुखदेव जी, उस तोते का नाम था सुखदेव जी। सुखदेव जी ने कहा, साल भर हो गया, व्यास जी ने उससे कहा कि बाहर आ जाओ, तो ज्ञान तो हो ही गया था, क्योंकि भगवाननाथ के मुख से भागवत कथा रूपी सुनी थी। भागवत, श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी तो ज्ञान आ गया था। तो सुखदेव जी कहते हैं, मैं गर्भ से बाहर आने वाला नहीं, अगर गर्भ से बाहर आऊँगा तो भगवान की माया से वशीभूत हो जाऊँगा और संसार में लग जाऊँगा और परमात्मा से विरक्ति हो जाएगी और संसार में आसक्ति हो जाएगी। इसलिए मैं इस गर्भ से निकलना चाहता नहीं। बहुत समय बीत गया, 12 वर्ष बीत गए धीरे धीरे, पर वो गर्भ से बाहर आने वाला। अब तो सुखदेव जी की पत्नी के प्राण मानो आज मरने वाले। सुखदेव जी कहते हैं हाथ जोड़ के कि महाराज जो भी हो आप बाहर आ जाओ। वो कहते हैं मैं इस संसार में बाहर आ सकता नहीं, क्योंकि बाहर आऊँगा तो भगवान की माया से वशीभूत होकर भगवान के श्री चरणों से दूर हो जाऊँगा और संसार रूप में मुझे घेर लेगा, तो मैं संसार रूप में जीवन बिताऊँगा और भगवान को भूल जाऊँगा। इसलिए गर्भ में हूँ, कैसा भी हूँ। 12 साल हो गए। अब बोलिए कैसी अवस्था होगी उस माँ की, जिसने 12 साल उस गर्भ को सहन किया। व्यास जी ने देखा अब मेरी पत्नी के प्राण निकल जाएंगे, तो व्यास जी ने भगवान आनंद कंद विशेष बिहारी राधा के स्वामी गोवर्धन गिरधारी यार भगवान श्याम सुंदर को बुलाया कि ठाकुर जी आइए और आप समझाइए, नहीं तो मेरे पत्नी के प्राण निकल जाएंगे। भगवान आए, ठाकुर जी के राजधरण वो माधव चलिया विजेश राधा के स्वामी गोवर्धन गिरधारी और माँ के बिहारी राज भगवान बस भक्त वत्सल भगवान स्वयं ठाकुर जी आए। तो ठाकुर जी से व्यास जी ने कहा महाराज जी कोई जीव मेरी पत्नी के पेट में गर्भ में चला गया है, वो निकलने को राजी नहीं, वो कहता है मैं संसार में आना नहीं चाहता। उसने कोई दिव्य कथा सुनी है भगवान शिव से और माँ पार्वती से, क्योंकि भगवान शिव कह रहे थे, माँ पार्वती सुन रही थी, तो बड़े भोलेनाथ के मुख से आदि कथा सुनी और उससे ज्ञान हो गया है कि अगर संसार में अगर वो आएगा तो परमात्मा से विरक्ति और संसार से आसक्ति हो जाएगी, और जब संसार से आसक्ति हो जाएगी तो परमात्मा से मैं जीव दूर हो जाऊंगा। उसको इतना ज्ञान हो गया है और वो गर्भ से आने वाला, बाहर आने वाला नहीं। मैं निवेदन कर करके थक गया हूँ, अगर वो गर्भ से प्रभु बाहर नहीं आएगा तो मेरी पत्नी के प्राण निकल जाएंगे। 12 वर्ष हो गया है, 12 वर्ष का हो गया है। भगवान कहते हैं कि कौन ये गर्भ में कौन है? मैं स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहा हूँ। गर्भ में कौन है? जब सुना कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो सुखदेव जी महाराज गर्भ में से ही प्रणाम करते हैं कि प्रभु मैं आपका दास, आपका सेवक बोल रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं गर्भ से बाहर आ जाओ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैं गर्भ से बाहर आने वाला नहीं, क्योंकि गर्भ से अगर बाहर आऊँगा तो आपकी माया से वशीभूत हो जाऊँगा और आपसे दूर हो जाऊँगा।
संसार में पड़ जाऊंगा और आपसे दूर हो जाऊंगा, इसलिए मैं संसार में आना चाहता नहीं हूँ। जहाँ गर्भ में सारे दुख भोगने के बाद भी मैं इस गर्भ से बाहर आना चाहता नहीं। तो भगवान कहते हैं जाओ, गर्भ में मुझसे इतना प्रेम है तो मेरे दर्शन करने के लिए तुम्हें गर्भ से बाहर आना ही पड़ेगा। जब तक गर्भ से बाहर नहीं आओगे तो अपने परमात्मा जिनके प्रति भक्ति करना चाहते हो, जिनसे प्रेम करते हो, जिन्हें पाना चाहते हो, उनसे कैसे मिलोगे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज मुझे वचन दो कि मैं जब गर्भ से बाहर आऊं तो आपकी माया का प्रभाव तिल भर भी मुझ पर न पड़े। कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी महाराज भगवान कृष्ण से। व्यास जी ने ये निवेदन किया है, ठाकुर जी स्वयं आए हैं, बोले मेरी पत्नी के प्राण निकल जाएंगे। व्यास जी कहते हैं, भगवान कहते हैं आप बाहर आइए और मेरे दर्शन करने के लिए और मेरी भक्ति पाने के लिए आपको गर्भ से बाहर आना ही होगा, तभी तो आप मुझे दर्शन कर पाएंगे। जिस भक्ति की बात कर रहे हैं, जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं, उनको पाने के लिए गर्भ से बाहर आना ही पड़ेगा। और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जब गर्भ से बाहर आओगे तो संसार में सब मेरे माया के वशीभूत हैं, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी माया से आपको कभी मेरी माया वशीभूत कर सकेगी नहीं, आप मेरी माया से दूर रहेंगे। ऐसा कहा। जब ऐसा भगवान ने भरोसा दिलाया तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ठीक है प्रभु, अब मैं इस गर्भ को छोड़कर, जब आपने वचन दिया है, इस गर्भ को त्याग कर मेरी माँ के प्राण छोड़कर मैं अब इस गर्भ से बाहर निकल रहा हूँ। इतना कह के भगवान चले गए। व्यास जी की पत्नी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सूर्य जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिगणों, व्यास जी की जब विश्वास देकर चले गए तो व्यास जी की पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उनका नाम रखा सुखदेव जी महाराज। सुखदेव। देखिए, जीवन में हर चीज का प्रभाव होता है और नाम ऐसा रखना चाहिए। पहले भी चर्चा मैंने कही है, पहले भागों में भी चर्चा कही है कि नाम ऐसा रखना चाहिए जिस नाम को सुनकर उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी हो जाए। ठीक है ना? नाम ऐसा रखना चाहिए। ऐसा नहीं उठाएगा चिंटू पिंटू टिंटू डिंटू, ऐसा नाम कुछ अलग अद्भुत रखना चाहिए, जिसे सुनकर भी मनुष्य लगे कि हाँ क्या नाम है, सुखदेव। अब सुखदेव जी महाराज का नाम सुखदेव जी क्यों रखा, एक विचारणीय प्रश्न है। अब सुखदेव जी महाराज का नाम सुखदेव जी इसलिए रखा जिन्होंने अपने जन्म लेते ही परमात्मा के श्री चरणों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते। क्यों? भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लेते, जो भक्ति के स्वामी हैं। किनके दर्शन करें? भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती। संपूर्ण संसार में जो भक्ति का संचार करते हैं उनका नाम है भगवान भोलेनाथ। बिगर भगवान भोलेनाथ के भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। अगर भक्ति चाहते हो और भगवान की कृपा चाहते हो तो भगवान शिव भोलेनाथ की पूजा करना नितांत आवश्यक है। जब तक भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी, जब तक भगवान भोलेनाथ माँ भगवती कृपा नहीं होगी, तब तक भगवान कृष्ण, भगवान राम कोई भी मिलने वाला नहीं। क्योंकि भक्ति कौन है? भक्ति और ज्ञान कौन है? माँ भगवती, पार्वती जी। और आचार्य कौन है? संपूर्ण चारों वेदों के 18 पुराण और चारों वेदों के आचार्य कौन है? भगवान शंकर। और हमारे शास्त्र में जितने भी श्लोक हैं उनका आरंभ जो भी होता है वो भगवान शिव से ही होता है। ओम कौन है? भगवान शिव। तो जब तक भगवान शिव को, भोलेनाथ को जब तक स्मरण नहीं करोगे सबसे पहले, तब तक प्रभु कृपा करने वाले नहीं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ अलौकिक है,
जो भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में जाकर भक्ति करता है भोलेनाथ की, तो आपके मन में जिनकी कृपा चाहते हैं, राम जी की सेवा करना चाहते हैं, राम जी के दर्शन चाहते हैं, कृष्ण के दर्शन, भगवान ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान माँ भगवती के दर्शन करना चाहते हैं, कोई किसी के भी दर्शन करना हो, भगवान भोलेनाथ की आज्ञा के बगैर कोई पा सकते, क्योंकि संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान भोलेनाथ राम जी के आधार है, कृष्ण जी के आधार है, माँ भगवती के आधार है। भोलेनाथ बिगर भोलेनाथ की कृपा होने वाली नहीं। अगर भगवान कृष्ण के आप अपने आराध्य मानते हैं, राम जी को आराध्य मानते हैं, माँ भगवती को आराध्य मानते हैं, तो कुछ मत करें, फिर क्या करें? उनकी भक्ति पाना चाहते हो और उनसे चित्त लगाना चाहते हो, तो उनके चित्त में अपने इस चित्त को उनके चरणों में लगाना चाहते हो, भगवान के ठाकुर जी जो आपका जिनकी जो इष्ट बनाना चाहते हो, तो भगवान भोलेनाथ की पूजा नितांत आवश्यक। और उसके लिए क्या करें कि नित्य भगवान भोलेनाथ को एक जल का लोटा चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को ही जल का लोटा चढ़ाएं और जल का लोटा चढ़ाएं। जब भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में आप भक्ति मांगेंगे तभी तो परमात्मा की कृपा होगी। बिगर भगवान भोलेनाथ को भक्ति देने ही वाले भोलेनाथ है। कोई बता दो जिसने भोलेनाथ को नहीं मनाया हो तब भगवान मिल गए, सहज मिल गए हो, बताओ कोई। भगवान तभी मिले जब भगवान भोलेनाथ ने कृपा की है। मोक्ष, पांडवों को मोक्ष देने के लिए भगवान भोलेनाथ को ठाकुर जी ने कहा, और भोलेनाथ की पांडवों से कहा कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति करो। नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया राम कथा में। जब सच्चाई मालूम पड़े कि ये प्रभु की इच्छा थी इसलिए आपने श्राप दिया, तो मन बड़ा विचलित हुआ नारद का। नारद जैसे ज्ञानी का, नारद जैसे भक्त का मन विचलित हो गया, जिसने मन के विचलित होने के कारण भगवान की माया से वशीभूत होकर भगवान को श्राप दिया। और भगवान का श्राप देने के बाद जब सच्चाई मालूम पड़ी, तो जब सच्चाई मालूम पड़ी तो मन बड़ा विचलित हुआ। कहा कि प्रभु मेरा श्राप आपको न लगे ऐसा। तो भगवान कहते हैं नारद श्राप तुमने नहीं दिया, ये तो मेरी इच्छा थी जो मैं आपके मुख से श्राप लेने को भी तैयार हूँ। तो नारद कहते हैं प्रभु आपको मैंने श्राप दिया है, लेकिन मेरा मन अब चंचल हो गया है, मन में दुखी हूँ, मन व्याकुल है, चित्त व्याकुल है, शरीर व्याकुल है, मन में चित्त में शांति नहीं है। मैं अपने आप को कोस रहा हूँ, मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि मेरे कारण मेरे भगवान को पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और 14 वर्ष जन्म लेना पड़ेगा मेरे श्राप के कारण, और पत्नी वियोग सहन करना पड़ेगा, इतना दुख सहन करना पड़ेगा। नारद कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा करो, रोने लग गए ना। प्रभु मैं ऐसा क्या करूं मेरा चित्त, मेरा मन, मेरा शरीर सब कुछ शांत हो जाए। मैं आपको श्राप देके मन में बड़ा दुखी हो रहा हूं प्रभु, आपका भक्त हो के अति प्रिय भक्त हो। जब ऐसा कहा तो भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं भगवान हे नारद कुछ मत करो। फिर क्या करो? बोले हिमालय पे जाओ, पंचाक्षर का स्मरण करो, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का ध्यान धरो और उनकी कृपा से, उनकी कृपा जब होगी तुम्हारा मन, चित्त, अहंकार सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने तुम सबसे पहले जब तुम्हें अहंकार हुआ तो तुम किसके पास गए? भक्ति रूपी। कौन? भोलेनाथ। भक्ति है, भक्ति स्वयं स्वरूप है भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ ही भक्ति देते हैं, बिगर भगवान भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त कर सकते नहीं। पहले सबसे पहले सेवक कहाँ गया? सबसे पहले जब अहंकार हुआ नारद को अपनी शक्ति का, क्यों काम बोले कामदेव को हरा दिया मैंने। जब कामदेव को हरा दिया और काम ने जब नारद की खूब तारीफ की कि तुम तो भगवान शिव ने मुझे मारा था, तुम तो भगवान भोलेनाथ से बड़े हो संसार में,
उससे कोई बड़े हो सकते नहीं। आप तो भोलेनाथ से भी बड़ा कोई संसार में है नहीं, लेकिन आप तो भोलेनाथ से बड़ी हो, आपने मुझे जीत लिया। काम को जीतना सहज नहीं है। जब ऐसा व्याख्या की नारद की, कामदेव ने तो नारद भूल के गुप्पा हो गए अहंकार स्वरूप और भगवान को श्राप दिया। ठीक है ना। तो सबसे पहले नारद जब नारद कहाँ गए, सबसे पहले जब कामदेव ने खूब प्रशंसा की, अहंकार घुस गया, तो कहाँ गए? बोले भक्ति रूपे, ज्ञान रूपे भगवान भोलेनाथ के पास गए, भक्ति के पास गए। क्योंकि भक्त वहीं जाता है जहाँ उसका लगन होता है ना। तो भगवान नारद कौन है? भगवान के प्रिय भक्त हैं। और सदा भक्त कहाँ जाएगा? जहाँ पर उसकी जहाँ आवश्यकता है। तो भक्त के हृदय में क्या होती है? भक्ति। तो भगवान किसके पास गए? क्यों ब्रह्मा जी के पास क्यों नहीं गए सबसे पहले? क्योंकि ब्रह्मा जी भक्ति का प्रभाव पैदा नहीं कर सकते, भक्ति का प्रभाव स्वयं भोलेनाथ। इसलिए भक्त कहाँ गया? भक्ति के पास, भोलेनाथ के पास, क्योंकि भक्ति देने वाले वही हैं। और उनसे कहा कि मैंने ऐसा ऐसा किया, काम को जीत लिया है। भगवान भोलेनाथ समझ गए इनको अहंकार हो गया है। तो भगवान ने कहा कि जो बात आपने मुझसे कही है वो बात नारायण से मत कहना, तो कुछ अद्भुत हो जाएगा। आप तो महान ज्ञानी हैं, आप तो नारायण के प्रिय भक्त हैं। संसार में आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं। भोलेनाथ ने खूब प्रशंसा की, फिर भी नहीं माने। मन में सोचा कि भगवान भोलेनाथ मुझसे ईर्ष्या करने लगे, कहीं उनका स्थान में ना ले। देखिए अहंकार की ये दशा, कितना बड़ा भी भक्त हो। नारद जैसा कोई भक्त श्रोमणी है। तो भक्ति रूपी ज्ञान रूपी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान पाने के सबसे पहले देने वाले गुरु कौन है? भगवान शंकर। तो सुखदेव जी महाराज ने तोतक के रूप में सबसे पहले भगवान भोलेनाथ से आदि कथा सुनी, भागवत, श्रीमद् भागवत कथा। हर जगह भगवान भोलेनाथ और नारद का प्रभाव दिखाया है, क्योंकि भगवान भक्ति के स्वामी स्वयं भोलेनाथ है। जब तक भोलेनाथ कृपा नहीं करेंगे तब तक भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, भगवान की कृपा होने वाली नहीं। कितना भी आप कृष्ण कृष्ण राम राम जपें, जब तक शिव की कृपा नहीं, भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी, तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं, तब तक भगवान की कृपा होने वाली नहीं। भगवान शिव वो है, क्योंकि भक्ति है ना, भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी और प्रेम रूपी, तीनों परमात्मा शिव के। इन तीनों, कोई कहता है भगवान शिव के काम, क्रोध, लोभ तीनों को मारा है, से त्रिशूल है। काम, क्रोध, मोह, लोभ मारा तीन तो है, लेकिन त्रिशूल का एक और स्वरूप है। बोले क्या? बोले भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ये भी भगवान शिव के पास है। तीनों चीज भक्ति। किसकी भक्ति में लेते? भोलेनाथ। उनसे बड़ा कोई भक्त हुआ नहीं है। ज्ञान, भगवान भोलेनाथ जितना किसी को ज्ञान होने वाला नहीं है। और वैराग, वह स्वयं वैरागी है। संसार में उनसे बड़ा कोई वैरागी हुआ नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, त्रिशूल, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीन त्रिशूल, इनका साधन त्रिशूल है। तीन जिन्होंने सब पे, जो संसार में जो किसी पे विजय, कामनाओं पे विजय कौन प्राप्त करी? किसी ने? भगवान शिव ने। इसलिए काम को ही मार दिया उन्होंने। क्या काम करेगा? काम, क्रोध, काम को ही मार दिया। तो भगवान भोलेनाथ की जब तक कृपा नहीं होगी, किसी को भी पाना चाहते हो तो भगवान शिव की पूजा करना नितांत आवश्यक है। और शिव की पूजा, भोलेनाथ की, मेरे गुरु महाराज की पूजा बहुत सरल है। क्या करें? बस एक जल का लोटा, सोहम नमः शिवाय, सोहम नमः शिवाय, सोहम, एक जल का लोटा चढ़ाएं और कहें कि प्रभु मैं भगवान राम जी की कृपा चाहता हूँ, उनके श्री चरणों में उनको पाना चाहता हूँ, उनकी भक्ति पाना चाहूँ। उनसे कहे। अगर भोलेनाथ कृपा करेंगे तो राम जी को तो कृपा करनी ही पड़ेगी। क्योंकि भोलेनाथ कहते हैं, भोलेनाथ ने कहा
रामायण में क्या कहा है मालूम है? भव भे जग रघुनाथ जिसो, सुंदरकांड के पहले अरण्य कांड। भव भे जग रघुनाथ जसु जय सुमिरत नर और नार। देखिए राम जी कृपा, कृष्ण की कृपा। भोलेनाथ कहते हैं जो राम जी या कृष्ण की कृपा चाहते हैं तो बोले मैं उनकी इच्छा पूर्ण कैसे करता हूँ कि बोले भव भे जग रघुनाथ जसु जय सुमिरत नर और नार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि तीसरा। भोलेनाथ कहते हैं जो मेरे राम जी से या मेरे कृष्ण से लगा रहता है ना, तो कहते हैं राम जी और कृष्ण जी उस पर कृपा करें ना करें वो चिंता नहीं, लेकिन मेरी कृपा उस पर बनी रहती है। भव भे जग रघुनाथ जे सुमिरत सुमिरत नर और नार, स्त्री या पुरुष, सुमिरत यानी भजन करना, कीर्तन करना, पूजा करना, अर्चना करना, वंदना करना, जो उनकी वंदना करते हैं। तिनकर सकल मनोरथ, उनकी जो भी कामना है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो उनकी कामना है उन कामनाओं को मैं पूर्ण कर देता हूँ। उनकी कामना मेरे राम जी पूरी करे ना करे, मेरे ठाकुर जी पूरी ना करे उसकी गारंटी नहीं, लेकिन उनकी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे स्वामी हैं राम जी। ठीक है ना? तो भाव भे जग रघुनाथ सुमिरत नर और नार, और तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध कहि जरा। ये कौन कह रहा है? भोलेनाथ कह रहा है। देखिए माँ पार्वती से राम जी कृपा करे ना करे अपने भक्तों पे, लेकिन उनके भक्तों पे मेरी कृपा बनी रहती है, और उनके भक्तों के दुख सुख सब दूर कर देता हूँ मैं, क्योंकि बोले मेरे भगवान को पाना चाहते हैं। इसलिए जब तक भगवान ठाकुर जी या राम जी माना चाहते हैं सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। अगर आप भागवत सुनने बैठे तो ओम नमः शिवाय की एक माला करें। जिस पांडाल में बैठे, जिस स्थान पे बैठे हैं, माला कोई उन्होंने हाथ लगा लिया है, ओम सोहम नमः शिवाय, सोहम नमः शिवाय, सोहम नमः शिवाय, सोहम नमः शिवाय। भोलेनाथ का ध्यान धरें। जब भोलेनाथ का ध्यान धरेंगे, जिस पांडाल में कथा सुन रहे हैं, जिस स्थान पर भगवान का चरित्र सुन रहे हैं, वहाँ पर भोलेनाथ का ध्यान करके बैठेंगे ना, तो आपके समझ लीजिए आपके चित्त के अंदर स्वयं भोलेनाथ विद्यमान हो जाएंगे। और जब भोलेनाथ विद्यमान हो जाएंगे ना, तो इंसान कथा बड़ी गौर से सुनता है। हाँ, भगवान का स्मरण करें भोलेनाथ का। जब तक भोलेनाथ का स्मरण नहीं करेंगे तब तक परमात्मा राम जी की कृपा होने वाली नहीं, और कथा में प्रेम होने वाला नहीं। कथा में 10-15 मिनट बैठने के बाद कोई मुंह फाड़ता है, कोई आलसी करता है, कोई टिक के बैठता है, कोई नींद आती है। लेकिन भगवान भोलेनाथ का अगर राम कथा, कृष्ण कथा, देवी भागवत, कोई सी भी कथा सुने, उस कथा के अंदर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके बैठे, तो आप समझ लीजिए कि आपके चित्त में स्वयं भगवान भोलेनाथ विद्यमान हो गए। और इस चित्त में भगवान भोलेनाथ विद्यमान होके उस कथा को आप नहीं सुन रहे हैं, हम नहीं सुन रहे हैं, भोलेनाथ सुन रहे हैं इस चित्त में बैठे। क्योंकि भगवान को सबसे अति प्रिय है, भोलेनाथ को अति प्रिय है, भगवान की कथा अति प्रिय है। भगवान के चरित्र सुनना भगवान को अलौकिक लगता है। भगवान जब भी स्मरण करो कि प्रभु आओ आए, कथा होने वाली है, आपको मैं स्मरण कर रहा हूँ और मेरे चित्त में स्थान ग्रहण करके बैठें, ताकि मैं भी कथा प्रेम से सुनूं, ताकि मैं गौर से सुनूंगा तो उस कथा का श्रवण आपके कानों तक पहुँचेगा। भगवान तो समाधि में रहते हैं ना। जब स्मरण करके भगवान भोलेनाथ किसी कथा में बैठेंगे ना, तभी परमात्मा के दर्शन प्राप्त होंगे। बोलिए आप राम जी। तो भगवान भोलेनाथ, देखो भगवान कृष्ण, माँ भगवती, ठाकुर जी, किसी कथा सुने आप तो भगवान भोलेनाथ का स्मरण नितांत आवश्यक है। बिगर भोलेनाथ की कथा पूर्ण होने वाली ही नहीं। जो कथा के अंदर चित्त लगने वाला नहीं, इस चित्त को लगाने वाले और इस चित्त को शांत करने वाले संसार में एक ही वैरागी है, और वो भगवान स्वयं भोलेनाथ है। तो यहाँ पर भागवत के अंदर किससे मुलाकात हुई सुखदेव जी महाराज की? भगवान भोलेनाथ से। दर्शन मात्र से ही भक्ति मिल गई। अब जब गर्भ से बाहर आए सुखदेव जी महाराज, तो उनका नाम सुखदेव। क्यों सुख? क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का रस पान कर लिया भोलेनाथ के मुख से। बोलिए आप, बोलो शंकर भगवान के, भगवान शिव के
भोलेनाथ के मुख से कथा सुनने वाला कोई सहज हो सकता? हाँ, सुखदेव जी महाराज नाम रखा सुखदेव, सुख को देने वाले। हम भगवान का कोई नाम ऐसा नहीं है सुखदेव, कई नाम है, गोपाल, राम, श्याम, है ना, सब तरह के नाम है, लेकिन सुखदेव, सुखदेव कोई नाम ऐसा है? इन्हीं का नाम सुखदेव क्यों रखा? क्योंकि इन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा थी, इसलिए इनका नाम सुखदेव जी रखा। व्यास जी ने इनका नाम सुखदेव जी, क्योंकि पहले पैदा होते से ही भगवान शिव के जो दर्शन पाले, उस संसार में उससे बड़ा भाग्यशाली कोई हो सकता नहीं। और जो भगवान शिव के दर्शन पा लेता है ना, समझ लीजिए उस पर भगवान कृष्ण की दया होगी ही। वो है भोलेनाथ, भक्ति देने वाले। तो कभी भी कथा सुने तो यहाँ पर उनका नाम सुखदेव रखा। संसार को सुख का दान देने आया सुखदेव, संसार को सुखी करने के लिए सुखदेव जी महाराज का नाम सुखदेव जी रखा। तो ऋषिगण कहते हैं, हे सूत जी महाराज, उनका नाम सुखदेव जी रखा, भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, और आगे क्या हुआ? जब भगवान शिव द्वारा आदि कथा सुनी है, मतलब इस कथा में कोई अलौकिकता है प्रभु? तो बोले हाँ। तो बोले ऋषिगण कहते हैं, महाराज आपने ये कथा कब सुनी? ये कथा आपने कब सुनी? तो सूत जी महाराज कहते हैं, जिस समय व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई थी, उस समय ये कथा मैंने भी सुनी, और मैं तो कई बार इस कथा को सुन चुका हूँ, इसलिए उनका नाम सुखदेव जी रखा। तो सुखदेव जी 12 वर्ष के, सूत जी कहते हैं, सूत जी महाराज कहते सुनो, सुखदेव जी 12 वर्ष के उत्पन्न हुए तो घर छोड़कर जाने लगे, क्योंकि उनको लगा कि मैं अगर मेरे माता पिता के पास रहूँगा तो ये मुझे विवाह बंधन में बांधेंगे, संसार के अंदर जकड़ेंगे। मन में आया क्यों ना इनको छोड़कर चल दूँ। सुखदेव जी महाराज, उनका यज्ञोपवित्र भी नहीं हुआ, उसी समय उन्होंने पैदा हुए और उन्होंने सोच लिया कि मैं पर अपने माता पिता को त्याग कर जंगल में भगवान का स्मरण करने के लिए जाना चाहता हूँ, ऐसा संकल्प किया। तो सुखदेव जी महाराज चल दिए। देखिए, कथा स्मरण कीजिए, सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी ने अपने पुत्र को आवाज दी, हे सुखदेव कहाँ जा रहा है? बिगड़ बोल जा रहा है, अरे अभी तो तेरा जनेऊ भी नहीं हुआ है? अभी थोड़ा समय हमारे पास तो रे, आवाज मार रहे हैं, क्योंकि प्रेम के वशीभूत हो गए हैं। स्वयं सुखदेव जी महाराज अपने परिवार को छोड़कर जाने लगे कि मैं इनके साथ रहूँगा ना तो संसार में मुझे घेर देंगे, मेरा विवाह कर देंगे, मेरे से फिर बच्चे पैदा करने की बात कहेंगे, मैं सबको छोड़कर चल दिए। लेकिन व्यास जी, स्वयं भगवान व्यास, उन्हीं को भी भगवान राम की माया से वशीभूत होकर वो अपने पुत्र चले जा रहे हैं। तो पुत्र के पीछे पीछे आवाज़ लगा रहे हैं, हे सुखदेव कहाँ जा रहे हैं? हे सुखदेव कहाँ जा रहा है? रुक! आवाज़ लगाते हैं, सुखदेव कहाँ जा रहा है? रुकिए सुखदेव जी, रुकिए! आवाज़ लगा रहे, लेकिन आज सुखदेव जी अपने पिता की आवाज़ सुनते नहीं, कान बंद कर दिए और चले जा रहे हैं। जब चले जा रहे हैं, सुखदेव जी सुन नहीं रहे, तो पेड़ पौधे देख रहे हैं कि देखो, पेड़ पौधे, पत्ती, पेड़ पौधे सब देख रहे हैं कि देखिए आज स्वयं व्यास जी भगवान माया से वशीभूत होकर पुत्र के मोह में पुत्र के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो झाड़, पेड़ पौधों, वृक्षों ने कहा कि महाराज आप इतने ज्ञानी होने के बाद भी इस मोह रूपी पुत्र के पीछे पीछे क्यों भाग रहे हैं? फिर भी समझ नहीं पाए, चले जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज आगे चले जा रहे हैं, पीछे पीछे आवाज़ मारते चले जा रहे हैं। वृक्षों की बातें नहीं सुनी, चले जा रहे हैं। प्रेम, पुत्र का मोह हो गया ना, पुत्र से प्रेम लग गया। संसार में व्यास जी महाराज ग्रसित हो गए, संसार में भगवान की माया से, स्वयं भगवान अपनी माया से वशीभूत हो गए। चले जा रहे, व्यास जी चले जा रहे हैं, तो क्या देखते, एक नदी के घाट पर दिव्य सखियां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी महाराज चले गए जा रहे थे
तो सखियों ने कोई लज्जा नहीं की, वो आराम से स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज सामने चले गए, लेकिन सखियों ने कोई लाज नहीं की, नहाते आराम से नहाते रही। लेकिन जब पीछे आवाज़ लगाते व्यास जी महाराज आ रहे हैं, सुखदेव सुखदेव सुखदेव, तो व्यास जी को आता देखकर सखियों ने तुरंत अपने वस्त्रों को पहनना आरंभ कर दिया, पहनना आरंभ कर दिया और उस वक्त अपने वस्त्रों को पहन लिया। तो व्यास जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि जब मेरा पुत्र गया तो इन सखियों ने स्नान करती रही, उनको लज्जा नहीं आई, लेकिन जब मैं आया हूँ, जा रहा हूँ, तो मुझसे लज्जा कर रही है। बड़ा आश्चर्य लगा, मन में खड़े होकर सोचने लगी कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या बात है। मन में सोच ही रहे थे तो वो स्त्रियां दिव्य थी, समझ गए कि व्यास जी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। तो देखा क्या सोचा कि बोले मेरे पुत्र गया तो इन्होंने कोई लज्जा नहीं की, लेकिन मैं आया हूँ तो मुझसे लज्जा कर रही है। तो दिव्य स्त्रियां थी, उन दिव्य स्त्रियों ने मन ही मन व्यास जी से कहा, महाराज आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन आपके पुत्र को माया का प्रभाव होने वाला नहीं, वो माया से विरक्त हैं, उनके जीवन में कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई संसार नहीं, सब जीव हैं उनकी दृष्टि में आपके पुत्र, क्योंकि उनको माया का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपको तो माया का प्रभाव पड़ा है व्यास जी, इसलिए तो आप भगवान होते हुए भी अपने पुत्र के प्रेम में आवाज लगाते चले हैं कि हे सुखदेव, हे सुखदेव सुखदेव, क्योंकि आपको माया का प्रभाव है, इसलिए हमने आपसे लज्जा की और अपने वस्त्रों को पहन लिया। जब ऐसे दिव्य बात व्यास जी के चित्त में आई, सखियों की सखियों को जो दिव्य सखियाँ थी, उन्होंने सोचा, ऐसा कहा, मन मन चर्चा की। तो वो बात को जब सुनकर व्यास जी के मन में चित्त में एकदम अपने आप को जागे और वहाँ से घूमकर वापस अपने घर की ओर आए कि वाकई में माया से वशीभूत होकर, अपने पुत्र की माया से वशीभूत होकर पुत्र के पीछे पीछे भाग रहा हूँ, और मेरा पुत्र जिसे माया का प्रभाव पड़ने वाला नहीं, ठाकुर जी ने स्वयं आशीर्वाद दिया है, वो माया से परे है। संसार में सब जीव उसके सामने समान है, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं, सब जीव है। जब ऐसा कहा वापस घर आ गए, मन में पुत्र के वियोग थोड़ा दुख हुआ, पुत्र है वियोग में दुख हुआ। सुखदेव जी महाराज जंगल में चले गए, उधर सूत जी महाराज कहते, हे ऋषिगणों, जंगल में चले गए, जंगल में चले गए सुखदेव जी महाराज, तो नारद से भेंट हुई। नारद कहते हैं, सुखदेव जी महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं अपने परिवार को छोड़कर। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं अपने माता पिता को छोड़कर इसलिए आया हूँ ताकि मेरे माता पिता मुझे सांसारिक भोग में बांध न सके, इसलिए छोड़कर चला गया हूँ। पर हे नारद जी महाराज, आप तो सर्वगुण संपन्न भगवान के अलौकिक भक्त हैं, ऋषि, महर्षि, देव ऋषि हैं, देवताओं के ऋषि हैं। आप बताइए कि मुझे परमात्मा के दर्शन कैसे हैं। जो कथा भगवान भोलेनाथ कर रहे थे उसको किससे सुनूं, क्योंकि उनकी थोड़ी सी कथा सुनी, मैंने पूर्ण नहीं सुनी। मन में उस कथा के सुनने की मन में बड़ी जिज्ञासा हो रही है, उस कथा को सुन जो भोलेनाथ ने माँ पार्वती को कही। तो देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, जिनको आप छोड़ के आए, अपने पिता को छोड़ के आए, ये कथा की दिव्यता तो केवल व्यास जी महाराज ही आपको समझा सकते हैं और सुना सकते हैं कि जिस कथा की आप चर्चा कर रहे हैं, दिव्य कथा, भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप की कथा, वो कथा तो केवल आपके पिता स्वयं व्यास जी के पास आपको जाना पड़ेगा, वो कथा सुनेंगे, उन्हीं की कृपा से भगवान के आपको दर्शन होंगे, तो आप वापस अपने घर की ओर जाएंगे। जब ऐसा कहा
तो सुखदेव जी महाराज वापस अपने घर की ओर चल दिए। देव ऋषि की बात सुनकर देव ऋषि को प्रणाम करके पिता के पास आए और पिता से कहा कि मुझे भगवान की दिव्य कथा सुनना है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं ठीक है, हे सुखदेव तुम वापस आए हो और नारद रूपी भक्ति का प्रभाव जगाया है नारद रूपी भक्त ने। जब भक्त मिलते हैं तभी भक्ति जागती है। तो नारद रूपी भक्त मिले हैं जिन्होंने ज्ञान दिया है कि आप मुझे ज्ञान देंगे तो आप मुझे ज्ञान दीजिए।